अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा की तरह इस बार भी मैं हफ़्ते में 3 वीडियोस डालने की इस पूरी कोशिश में नाकाम हो गई हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ या अपना माइंड रेडी करती हूँ कि मुझे एटलीस्ट मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 वीडियोस ज़रूर शेयर करनी है, बट मैं नहीं कर पाती। एक्चुअली आजकल के इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है हमारे एरिया में और सुबह से लेकर रात तक बंद हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी और किचन में सिर्फ यूपीएस के थ्रू एक ट्यूब लाइट ही जल पाती है। एक ट्यूब लाइट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने में वो मज़ा नहीं आता, इसलिए आज बहुत सारे क्लिप्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि मोबाइल की फ़्लैश लाइट ऑन कर कर भी रिकॉर्ड किए गए हैं और मेरी मोबाइल की फ़्लैश लाइट येलो कलर की है, जिसकी वजह से सामने जो भी चीज़ पड़ी होती है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं फुल डे का मील आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत रैंडम है। मैंने नाश्ता किसी और दिन का पिक किया हुआ है, लंच किसी और दिन का और डिनर किसी और दिन का। लेकिन एक्चुअली नाश्ता और लंच दोनों सेम डे ही मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट जो मैं डिनर में आप लोगों को शो कर रही हूँ वो नेक्स्ट डे का लंच है। लेकिन मैंने तीनों रेसिपीज़ को पूरी कोशिश की है कि पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से फॉलो करूँ। तो आप अगर इससे आइडिया लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नाश्ते की बारी आ गई है, तो आज मैंने ये नया टोस्टर निकाल लिया है। अपने पुराने टोस्टर को रखा कैबिनेट में, जिसे ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हो चुके हैं यूज़ होते हुए। सोचा आज ये नया जो 7 साल से पड़ा हुआ है घर में लेकिन यूज़ नहीं किया, इसे निकालूं। लेकिन इसके साथ मेरा आज पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। टोस्ट जो जिस नंबर पे मुझे यूजुअली पुराने टोस्टर में आदत है करने की, उस पर रखा तो बिल्कुल वाइट टोस्ट निकल कर आ रहे थे और एक नंबर जैसे ही मैंने बढ़ाया तो फिर ये टोस्ट बिल्कुल डार्क होकर निकल रहे थे। तो मैंने इसमें से कोशिश कर कर थोड़ा सा स्क्रैप कर दिया है टॉप का पार्ट, बट फिर भी थोड़ी सी करवाहट रह गई थी। आई थिंक मुझे लगता है अभी 2-3 दिन और मुझे लगेंगे इसके टेम्परेचर को सही तरह से समझने में। तो मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था जो पीछे वाली प्लेट में रखा हुआ है। मैंने 2 टोस्ट लिए हैं और 1 अंडा लिया है। बेटी के लिए टोस्ट के साथ सैंडविच तैयार किया था। 2 शामी कबाब मैंने बस सिर्फ ऑयल का स्प्रे कर कर फ्राई कर लिए हैं और उसके साथ मैंने 1 अंडा बना लिया था। एक साइड पर केचप, एक साइड पे ग्रीन चिली सॉस अप्लाई की है और इसका सैंडविच रेडी हो गया है। ये है मेरा पोर्शन ब्रेकफास्ट का। मैंने 2 ब्रेड टोस्ट लिए हैं जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहे हैं। मैं यूजुअली स्मॉल साइज़ का ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ, कभी इसका वेट चेक नहीं किया है मैंने, लेकिन आप रेगुलर साइज़ का ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा लिया है मैंने जो कि हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है और इसे मैंने 1 टीस्पून ऑयल में फ्राई किया था जो कि मेरा 1 पोर्शन फैट को कवर कर रहा है। साथ ही मैंने आज फ्रूट का पोर्शन लेने के लिए 3 खजूरें ले ली हैं। 3 खजूरें आपके 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करती हैं और आप दिन में 3 पोर्शन फ्रूट्स के खा सकते हैं। साथ ही चाय है जिसमें मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ जो कि 16 कैलोरीज़ बनती हैं, जो कि हम 120 कैलोरीज़ तक एक्स्ट्रा कैलोरीज़ इंजॉय कर सकते हैं इस पोर्शन कंट्रोल डाइट में। और दूध मैंने लिया है 100 ml। मैं फुल फैट लेती हूँ इसलिए मैं फुल फैट मिल्क के 100 ml को ही 1 पोर्शन डेयरी कंसिडर कर रही हूँ। लेकिन आप अगर लो फैट मिल्क ले रहे हैं तो 200 ml आपका दूध 1 पोर्शन डेयरी का कवर होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, बेटी का नाश्ता भी रेडी हो गया है और अब मैं तैयार कर रही हूँ हस्बैंड का और बेटे का ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है आज कड़क ब्रेड और इसके मैं मज़ीद छोटे पीसेस तैयार कर रही थी और इसके ऊपर मैं बटर अप्लाई करूँगी और बेटे को इसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल कर कर पसंद है और हस्बैंड इसे एज़ इट इज़ एंजॉय करते हैं। आप लोग भी इस तरह से बटर लगाकर ज़रूर खाते होंगे। मैं बचपन में इसे नॉर्मल ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से सैंडविच बनाकर एंजॉय करती थी, बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। खैर आप खा सकते हैं अगर आपका कभी मूड है तो आप टोस्ट को अपने 1 पोर्शन कार्ब में कंसिडर कीजिएगा। 1 टीस्पून बटर आप ले सकते हैं आपके 1 पोर्शन फैट के तौर पर और शुगर आपकी 1 टीस्पून अगर ली है तो 16 कैलोरीज़ की ट्रीट बन रही है, तो आप उसे ट्रीट के तौर पर कंसिडर कर दीजिए। और इस तरह से आप अपने लिए इस तरह कभी कभी इस तरह की चीज़ें खाकर अपने टेस्ट बर्ड्स को भी मज़ा कराया करें और डाइट को एंजॉय किया करें। ज़रूरी नहीं है हर वक्त फीका खाना खाकर ही वज़न कम किया जाए।
साथ में एक बॉइल्ड एग ले लीजिएगा। इस तरह से आपका प्रोटीन का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों को पोर्शन कंट्रोल 100% समझ में आ गया, उस दिन आप लोगों को ये डाइट बहुत सिंपल, बहुत इजी लगेगी और इसे फॉलो करने में आप लोगों को मज़ा आएगा और ख़ुद ही आपका भी दिल चाहेगा कि डेली कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया जाए या अपनी पसंद की डिश को पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से फॉलो कर रेडी किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया था और अब लाइट जाने से पहले लंच रेडी करना है। मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी आधे घंटे के लिए और अब मैं इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा रही थी। तो पहले मैंने इसे पतीली में निकाला था, लेकिन फिर वही मुझे लग रहा था कि मुझे वीडियो क्लिप्स थोड़ी सी बना लेनी चाहिए, तो मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। यूजुअली मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए हर चीज़ कढ़ाई में इसलिए कुक करती हूँ ताकि वो प्रॉपर और क्लियरली नज़र आती है। दाल को उबालने के लिए मैंने रख दिया था और सबसे पहले ऊपर जो झाग आता है, कोशिश करके जितनी झाग होती है मैं हमेशा रिमूव करती हूँ। इस तरह से दाल का कलर बहुत अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता। तो तमाम झाग जितनी पॉसिबल हो सकी थी मैंने रिमूव कर दी। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे। आप जिस तरह दाल घर में बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से दाल बना सकते हैं। खैर मैं आपको अपनी रेसिपी बता दूं। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। यूजुअली मैं धनिया पाउडर ऐड नहीं करती हूँ, बट आज मैंने किसी वीडियो में देखा था तो ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 छोटी प्याज, 2-3 लहसुन के जवे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया था। बहुत अच्छी तरह से जब बॉईल हो गया और मुझे लग रहा था कि बस अब लाइट चले जाएगी, तो मैंने इसे प्रॉपर तरीके से पकने नहीं दिया है और मैंने इसे ब्लेंड कर दिया था और बाद में मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक किया था। लेकिन अगर आप पहले ब्लेंड कर दें और फिर आप इसे मज़ीद कुक करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि नीचे लगने का डर लगा रहता है। और अगर मैं ब्लेंड ना करती तो फिर मेरे घर में टेंशन हो जानी थी, क्योंकि दाल पिसी हुई ही पसंद की जाती है। दाल को पीसने के बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर दिया था और अब मैं जब मुझे लग रहा है कि दाल तकरीबन डन हो चुकी है तो मैं इसका बघार तैयार कर रही थी। और आप लोग जानते हैं मैं यूजुअली 5 पोर्शंस के हिसाब से ही ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन दाल जितनी क्वांटिटी में मैंने जब अपनी प्लेट में निकाली है तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि दाल के पोर्शंस काफ़ी सारे हैं। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 5 पोर्शन के हिसाब से 5 चाय के चम्मच तेल लिए, उसमें 2 जवे लहसुन के डाल के थोड़े से फ्राई किए, फिर कड़ी पत्ता, हरा धनिया, तली हुई प्याज और साथ ही मैंने ज़ीरा डालना था जो कि मैं भूल गई हूँ इसके अंदर डालना, और साबुत लाल मिर्ची डाल दी थी और इसका बघार मैंने दाल के ऊपर डाल दिया है। दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर आप बिल्कुल ही फ़ैट को नहीं पसंद करते तो फिर आप फ़ैट डालने से पहले या बघार लगाने से पहले अपना दाल का पोर्शन अलग कर लीजिए। बट मेरी एडवाइस यही है कि फ़ैट को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दोबारा से इसे अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे तब वो बहुत ही स्पीड के साथ आपके वेट गेन होने का सबब बन सकती है। तो बेहतर है कि हर फूड ग्रुप को आपकी बॉडी को यूज़ टू होना चाहिए खाने के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि कितने पोर्शन में आपको इसको एंजॉय करना है। फ़िलहाल मैं अपना लंच का प्लेटर रेडी कर रही हूँ, तो मैं हमेशा की तरह ले रही थी 8 टेबल स्पून। प्लेट में चावल निकालते वक्त मुझे अचानक याद आ गया था कि मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ जितना राइस लेती हैं उसका वेट चेक कर बता दीजिएगा। मैंने आज तक कभी भी राइस वेट के हिसाब से नहीं लिए हैं। यूजुअली अगर आपको कुक्ड राइस लेने हैं तो फिर आप 80 ग्राम्स कुक्ड या बॉइल्ड राइस ले सकती हैं, या किसी भी फॉर्म में पके हुए चावल आप 80 ग्राम्स जब लेते हैं तो फिर आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। मैं हमेशा 2 पोर्शन कार्ब्स लेती हूँ, तो 160 ग्राम्स तक मेरे पास पोर्शन साइज़ मौजूद है, मैं ले सकती हूँ। बट मैं हमेशा की तरह 8 टेबल स्पून ले रही हूँ, जो आप लोगों ने चेक कर लिया कि 125 या 126 ग्राम्स बन रहा है। मतलब अभी भी मेरे पास और चावल खाने की गुंजाइश मौजूद है। साथ ही मैंने दाल इसके ऊपर डाल दी है। अगर आप पतली दाल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 7 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। अच्छा, टेबल स्पून में भी बहुत फ़र्क होता है। आप चाहें तो ये जो घर के रेगुलर स्पून्स यूज़ करते हैं इनको ही फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। और टेबल स्पून्स भी घर में तकरीबन मेरे अपने घर में 3 डिफरेंट साइज़ेस के मौजूद हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं मुस्तकिल डिफरेंट स्पून्स के साथ ही अपने खाना निकाल रही होती हूँ।
तो हर स्पून का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से हमें 4 to 6 टेबल स्पून तक का मार्जिन दिया गया है कि आप इस तरह से ले सकते हैं। जब दाल मैंने आज इस टेबल स्पून के साथ ली है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम क्वांटिटी आई, क्योंकि ये स्पून थोड़ा सा फ्लैट था। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ, आप चाहें तो मेजरिंग स्पून के साथ ले सकते हैं, उससे थोड़ी सी शायद ज़्यादा आ जाएगी। तो 7 टेबल स्पून पतली दाल, और अगर आपने कोई थिक दाल या साबुत दाल टाइप कोई चीज़ बनाई हुई है तो 5 टेबल स्पून आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। तो इस तरह आज लंच में मेरे 8 टेबल स्पून राइस मतलब 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 7 टेबल स्पून दाल मैंने ली है जो कि 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रही है। इसके अलावा मैंने सैलड ले ली है। आप सैलड जितना चाहें कंज्यूम कर सकते हैं, पेट भर कर खा सकते हैं, और पहले ही थोड़ा सैलड कंज्यूम कर लिया करें। इस तरह से जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो चीट करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से लंच हो गया था। अब मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ नाश्ता और लंच शेयर किया है ये सेम डे का था, बट जो मैं रेसिपी अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो नेक्स्ट डे के लंच की है। फ़िलहाल मैं गर्मा कट कर रही थी और इस उम्मीद के साथ मैंने कैमरा ऑन किया था कि मैं कट करने के बाद अपना पोर्शन आप लोगों को दिखा दूंगी कि आप 80 ग्राम्स में कितना गर्मा एंजॉय कर सकते हैं, ताकि बोल में निकाल के जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो जिनके पास वेट मशीन्स नहीं है या किचन स्केल्स नहीं है उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ बोल में वेट चेक करती हूँ तो अपने हाथ के ऊपर बोल ज़रूर रख कर आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि बोल की साइज़ क्या है। अदरवाइज़ स्क्रीन पे सिर्फ अगर बोल नज़र आएगा तो उसकी प्रॉपर साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने गर्मा तो कट कर लिया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसका अपना पोर्शन शेयर करना भूल गई हूँ, मैं वो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। खैर, आप कोई भी सीजनल फ्रूट अपनी हाथ की हथेली के बराबर एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करता है। यूजुअली लोग फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डाइट्स में, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़्रूट भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हथेली के साइज़ के बराबर फ्रूट ले सकते हैं। दिन में 3 बार आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी सीजनल फ्रूट एंजॉय कीजिए। इवन आप पोर्शन कंट्रोल में आम भी एंजॉय कर सकते हैं। खैर, अब मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है देसी स्टाइल स्पाइसी पास्ता। इसके लिए मैंने हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा शेल मैकरोनी ले ली है और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है और सॉल्ट ऐड कर दिया था, और इसे मैंने 7 मिनट या 8 मिनट्स तक बॉईल किया है। इसके बाद मैंने इसे ड्रेन कर लिया था। इसके ऊपर मैंने दोबारा से फ़िलहाल ऑयल अप्लाई नहीं किया है। अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही थी। पैन में मैंने ले लिया है 4 टीस्पून ऑयल के, और इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। इसे बस इतनी ही देर सौते करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं फ़ाइन चॉप कर। बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने बहुत स्पाइसी बनाया हुआ है, लेकिन आप स्पाइस का लेवल कम कर सकते हैं, या मैंने बहुत ज़्यादा टाइप की मिर्चें इसमें इस्तेमाल कर दी हैं, तो आप सिर्फ एक स्पाइस के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर एक ब्रश फिले लिया था, जिसे बहुत ही फ़ाइन चंक्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया, और इसे मैंने इतनी देर तक सौते किया है जब तक कि इसका कलर चेंज हो गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें शामिल है लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। तमाम मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। चिकन तकरीबन डन हो चुकी है। मैंने इसे निकाल लिया था प्लेट में, और सेम पैन के अंदर मैंने दोबारा से 2 टीस्पून ऑयल ऐड किए हैं, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 शिमला मिर्च, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 दरमियाने साइज़ की गाजर। आप इसके अंदर चाहें तो स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके अपने पोर्शन में 90 ग्राम्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मशरूम ऐड कर दीजिए, या जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं वो ऐड कर दें। इसे मैंने 1 से 2 मिनट तेज़ आंच के ऊपर सौते किया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किए हैं। आप तकरीबन 3 टेबलस्पून तक केचप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर दोबारा से चिकन ऐड कर दी है। अच्छी तरह से टॉस करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स किया है।
और मज़ेदार सा बहुत ही स्पाइसी देसी स्टाइल मैकरोनी या पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब मैं शायद दुनिया की बहुत ही फारिग किस्म की इंसान हूँ। आप लोगों को शो करने के लिए मैंने एक मैकरोनी या पास्ता निकाल कर प्लेट में निकाला है और इसका मैं वेट चेक कर रही हूँ। 80 ग्राम्स जब आप पास्ता या बॉइल्ड मैकरोनी या फिर नूडल्स स्पैगेटीज़ कुछ भी लेते हैं वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। जिनके पास किचन स्केल नहीं है वो हाफ़ कप को 1 पोर्शन कंसिडर करेंगे या फिर आप 4 से 5 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को ये तमाम चीज़ें सेपरेट कर कर दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कितनी मैकरोनी कंज्यूम करनी है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम घर में खाना बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी सेपरेट करने की चीज़ों को। आप बिल्कुल अपने अंदाज़े के मुताबिक एक छोटी प्लेट निकाल लें अपने लिए, क्योंकि उसके अंदर वेजीज़ भी हैं, उसके अंदर चिकन मौजूद होती है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका पेट बहुत अच्छी तरह से भर जाएगा। आप जो डिनर प्लेट यूज़ करते हैं, मैं हमेशा ही कहूँगी ये बिल्कुल डिनर प्लेट नहीं है, ये डिनर प्लेट से छोटे साइज़ की प्लेट है। तो इस साइज़ की प्लेट आप अपने लिए रख लीजिए और इसे आप नॉर्मली भर कर खा लीजिए। बिल्कुल भी गिनने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी हमने ऑलरेडी बहुत कम यूज़ की हुई है। बस इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ थी वो थी इसके अंदर हमने केचप और चिली गार्लिक सॉस ऐड किया हुआ है जिसकी कैलोरीज़ हमें चेक करना पड़ेंगी। मैंने जो केचप और चिली गार्लिक सॉस इसमें इस्तेमाल किया है उनकी कैलोरीज़ तकरीबन 20 कैलोरीज़ बन रही हैं 1 टेबल स्पून की, क्योंकि एक आई थिंक केचप की 19 पॉइंट समथिंग कैलोरीज़ हैं और जो टोमेटो केचप चिली गार्लिक सॉस है उसकी कुछ 20 कैलोरीज़ बन रही हैं। तो मैं दोनों को 20 ही काउंट कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने टोटल यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून केचप के, इस तरह से टोटल कैलोरीज़ बन जाएंगी 80। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ किया है। 4 टीस्पून ऑयल तो मैं ऑलरेडी चिकन कुक करते हुए ऐड कर चुकी थी। इसके अलावा मैंने जब वेजीज़ ऐड की थी उसमें मैंने 2 टीस्पून एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैं कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ, इसकी कैलोरीज़ बनती हैं 40। 2 टीस्पून यूज़ की हैं तो ये भी बन गई 80 कैलोरीज़। 80 कैलोरीज़ सॉसेज, 80 कैलोरीज़ ऑयल की ट्रीट है, तो ये टोटल बन जाएंगी 160। लेकिन 160 सिर्फ मेरे अपने पोर्शंस में नहीं है, पूरी डिश में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं। तो इसे अब जब मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ तो मेरे हिस्से में 40 कैलोरीज़ आएंगी, क्योंकि पूरी डिश को मैंने 4 पोर्शंस में ही डिवाइड किया हुआ है। इसमें मेरी प्लेट में मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, वेजीज़ हैं, इसके अलावा 1 पोर्शन प्रोटीन चिकन की सूरत में है। 1 टीस्पून ऑयल जो मेरे अपने पोर्शन में जो चिकन डालते वक्त यूज़ किया था वो मेरा पोर्शन के हिसाब से ऑयल था, तो वो मेरा 1 पोर्शन फैट में काउंट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी कैलोरीज़ थी वो हम काउंट कर चुके हैं, तो मेरे हिस्से में 40 कैलोरीज़ ट्रीट के आ गई है। तो इस तरह से अगर आप जब भी इस तरह खाना बनाते हैं तो अब आपको अपने पूरे दिन में ध्यान रखना होगा कि 40 कैलोरी ऑलरेडी आपने कंज्यूम कर ली हैं। अब आपके पास लेफ़्ट ओवर जो कैलोरीज़ बच रही हैं वो तकरीबन 80 हैं। तो बाकी मील्स में या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें। तो ये थी आज की छोटी सी कोशिश। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें, इससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अब तक पोर्शन कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें बना चुके हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।